नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज हब पे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ 9 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक, यानी 9 मार्च से लेकर के 16 मार्च 2025 यानी 16 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर्स जो कि अपडेटेड है। और इसके पिछले वीडियोस में मैंने मार्च का फर्स्ट वीक का ऑलरेडी मैंने करंट अफेयर्स कवर अप कर दिया है, ठीक है। और उसका वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, मार्च मंथ के करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें अपडेटेड है, ठीक है। और इसी तरह के वीडियो जैसे जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स हो गया, फरवरी मंथ का हो गया, मार्च का हो गया, या स्टैटिक जीके से रिलेटेड यदि आपको इसी तरह के वीडियोस अगर आपको देखने हैं या अगर आपको पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपके कोई दोस्त किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके लिए ये हेल्पफुल हो सके, ठीक है। तो चलिए बिना कोई देरी किए हुए चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे, जो कि 9 से 11 मार्च तक का ये 3 दिन का ये अपडेटेड है। तो उसके पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से किसने वितरित किए हैं। तो हनी मिशन के तहत 6 राज्यों में टोटल 2050 से अधिक मधुमक्खी बक्से वितरित किए हैं। तो किसने वितरित किए हैं, तो वो किया है मनोज कुमार द्वारा वितरित किया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, वर्ष 2025 के पहले कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जीआईबी चूजे की खबर किसने साझा की है। तो वो साझा की है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने, ठीक है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कैप्टिव ब्रेड ग्रेट इंडियन वस्टर्ड जीआईबी चूजे की खबर साझा की है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जूट मार्क इंडिया योजना के अंतर्गत कहाँ जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया है। तो ये किया गया है मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है हैदराबाद में। तो कहाँ किया गया है मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन, वो हुआ है हैदराबाद में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। तो वो भारत ने जीता है, ठीक है। छठी एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब जीता है भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस आईआईटी संस्थान के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। वो क्या है, आईआईटी हैदराबाद के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे। तो कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे मार्क कार्नी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की तकनीकी समिति की बैठक कहाँ हुई है। वो हुई है कोलकाता में। कहाँ हुई है, तो कोलकाता में हुई है। नेक्स्ट हमारा कि तेलंगाना के दिप्तीपल्ली में गीगा फैक्ट्री की पहली इकाई की आधारशिला किसने रखी है। तो वो रखी है अश्विनी वैष्णव ने, जो कि वर्तमान में अभी रेल मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कहाँ हुई है। वो श्रीलंका में हुई है, ठीक है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत हुई है श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 के दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया है। वो किया है मनोज सिन्हा ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास का 12वां संस्करण जो कि खंजर 12 है, वो कहाँ शुरू हुआ है। तो वो हुआ है किर्गिस्तान में। कहाँ हुआ है, तो किर्गिस्तान में हुआ है। नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्यौहार चापचर कूट मनाया गया है। तो वो मनाया गया है मिजोरम में। कहाँ मनाया गया है, तो मिजोरम में मनाया गया है। नेक्स्ट हमारा कि रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के T-72 टैंकों के लिए अधिक शक्तिशाली 1000 HP इंजन की खरीद के लिए किस देश के साथ $248 मिलियन का समझौता किया है। तो वो क्या, रसिया के साथ, यानी कि रूस के साथ किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 मार्च का पहला क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायी विभाग विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा कौन सा प्रकाशन जारी किया गया है। तो वो जारी किया है संविधान सभा की महिला सदस्यों का जीवन और योगदान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक क्वांटम प्रगति पर सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के लिए कार्यबल की स्थापना पर प्रस्ताव किस संगठन ने रखा है। तो वो रखा है नीति आयोग ने। किसने रखा है, तो नीति आयोग ने रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट कोस्ट रेलवे ने ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए कितने करोड़ की लागत से फेंसिंग परियोजना शुरू की है। तो वो की 1000 करोड़, यानी कि 1000 करोड़ की लागत से ट्रेन की गति और सुरक्षा बढ़ाने के लिए फेंसिंग परियोजना शुरू की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से आर्थिक संबंध मजबूत करने पर चर्चा की है। तो किसके साथ किया है, वो किया यूके के साथ, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हुआ है, ठीक है। चर्चा हुआ इसके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय नौसेना के कैप्स्टोन बैटलफील्ड स्तरीय ऑपरेशनल अभ्यास ट्रॉपिक्स 2025 की अवधि क्या है? तो वो अवधि है जनवरी से मार्च 2025। जनवरी से मार्च 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार, जो कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला जो है उसका नाम है आहार। तो आहार के 39वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बनतारा, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित किया गया है, यानी कि उद्घाटित किया गया है, वह किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। यानी बनतारा क्या है? तो बनतारा एक वन्य जीव संरक्षण पहल है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है महिला समृद्धि योजना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बीजेपी के जीतने के बाद उन्होंने ये वादा किया था, जब उनका जो चुनावी एजेंडा था उसमें उन्होंने वादा किया था कि हम जीतने के बाद 2500 रुपये हर एक गरीब महिलाओं को प्रदान करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक जो योजना लाई है महिला समृद्धि योजना, उसके तहत 2500 रुपये हर एक गरीब महिला को प्रदान किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर है कि डी वोटर, यानी कि जो डाउटफुल वोटर होते हैं या संदिग्ध मतदाता, ये शब्द जो है मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। कहाँ किया जाता है? तो असम में किया जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो वो लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने किस देश की सफल यात्रा पूरी की है? तो वो पूरी की है ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसेंटली कंडक्टेड सी ड्रैगन 2025 नेवल एक्सरसाइज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, यानी कि इसके पहले ही मैंने बताया है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो हमारे भूपेंद्र यादव जी हैं। ठीक है। उन्होंने नई दिल्ली में एक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है WSDS 2025 का उद्घाटन किया है? तो वो क्या है? भूपेंद्र यादव ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि की घोषणा की है? या ये किया है चाइना ने। यानी कि चाइना ने बोला है कि हम अपने रक्षा बजट में 7.2% की वृद्धि करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो कि 13 मार्च का पहला क्वेश्चन है। 13 मार्च का पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, पहला क्वेश्चन है कि भारत एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आयोजित सी ड्रैगन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि सी ड्रैगन जो 2025 है, जो कि नेवल एक्सरसाइज हुआ था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन, ये सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट किया गया है, ये भी पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता को मजबूत करना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश ने 7.2% की वृद्धि की अपनी रक्षा बजट में? तो वो किया है चाइना ने किया है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन, यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है भारत ने? तो वो किया है इजराइल के साथ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि दुनिया का पहला 24 घंटे संचालित और ऊर्जा संयंत्र किस देश में शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है स्पेन में। कहाँ किया गया है? तो स्पेन में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा डी वोटर, यानी कि जो डुप्लीकेट वोटर होता है या डाउटफुल वोटर होता है, संदिग्ध मतदाता, ये जो शब्द है ये मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्री ने नई दिल्ली में WSDS 2025, अभी जस्ट मैंने बताया था कि यह है भूपेंद्र यादव। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वो करेगा मुंबई। हाल ही में जो वेब्स शिखर सम्मेलन होने वाला है वो मेजबानी करेगा मुंबई। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय द्वारा एआई मिशन के तहत कंप्यूट पोर्टल और एआई कोसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। अभी जस्ट ये रिपीट हुआ, 3-4 बार, 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो ये हुआ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का पहला एआई संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो वो होगा बेंगलुरु में। यानी कि सबसे पहला भारत का एआई संचालित राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय शहर बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन किया है और वो आर्थिक संबंध जो है मजबूत करने पर उसके बारे में चर्चा की गई है। वो किया गया है यूके के साथ। किसके साथ हुआ है? तो यूके के साथ हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत का टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का कितनवा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? वो किया गया 58th, यानी कि 58वां टाइगर रिजर्व जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में भारत और किस देश ने T-72 टैंक इंजन को अपग्रेड करने के लिए $248 मिलियन का समझौता किया है? वो किया है रूस के साथ। ठीक है, रूस के साथ किया है। नेक्स्ट है हमारा 15 नंबर है कि भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने हाल ही में किस देश की सफल यात्रा संपन्न की है? तो वो किया ऑस्ट्रेलिया के साथ। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में विश्व प्लम्बिंग दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 11 मार्च को, विश्व प्लम्बिंग दिवस। ठीक है। दिल्ली सरकार द्वारा गरीब महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो वह है महिला समृद्धि योजना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा भारतीय नौसेना के कैप्स्टोन युद्ध क्षेत्र स्तरीय परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स वर्ष 2025 का आयोजन अवधि क्या है? तो वह है जनवरी से मार्च 2025। ठीक है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किस देश ने जीती है? तो भारत ने जीता है, ये न्यूजीलैंड को हरा करके। ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा करके ये किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा न्यूजीलैंड को हरा के किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में बंतारा का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है एक वन्यजीव जो है संरक्षण पहल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना शुरू किया है? अभी जस्ट मैंने रिपीट किया। कुछ क्वेश्चन इसमें हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, बट कोई नहीं, ये एक रिवीजन की टाइप पे आप ले लीजिएगा अपने साथ कि ये रिवीजन हो रहा है, आपके लिए बहुत ही सही रहेगा ये। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन रिपीट होगा, मतलब कुछ क्वेश्चन है जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसे इग्नोर कीजिएगा या फिर आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर कि सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है टीवी सोमनाथन को। ठीक है, टीवी सोमनाथन को किया गया है। नेक्स्ट है हमारा 14 मार्च का सबसे पहला क्वेश्चन कि मार्च 2025 में आईबीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो वो बने हैं अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल बने हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा विषय के आधार पर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 50 में कितने भारतीय विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो टोटल 9 विश्वविद्यालय हैं जो कि भारतीय इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 50 में शामिल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्यवसाय और प्रबंधन अध्ययन यानी कि बिजनेस और मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए टॉप 50 में कौन से भारतीय इंस्टीट्यूट हैं? तो वो है IIM अहमदाबाद और IIM बेंगलोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि लाइट कॉम्बैट यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जो है AFMK-1 प्रोटोटाइप से कौन सा परीक्षण मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था? तो वो किया गया था अस्त्र BB-राम। यानी कि किस क्या बोलते हैं कि कौन सा परीक्षण जो है, कौन सा परीक्षण हुआ था? तो अस्त्र BB-RAAM परीक्षण जो है वो मार्च 2025 में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है क्यूएस विषय रैंकिंग के अनुसार से 2025 में किस भारतीय इंस्टीट्यूट ने सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की है? वो रैंकिंग हासिल किया विच इंडियन इंस्टीट्यूशन सिक्योर्ड द हाईएस्ट रैंक इन क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग। क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग जो है वो हासिल किया है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस ISM जो धनबाद है उसने जो है क्यूएस सब्जेक्ट रैंकिंग में टॉप की रैंक जो है हासिल की है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी यानी कौन से इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के लिए टॉप 50 में 2 ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि टॉप 50 में आए हैं। ठीक है, वो आया है IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल जो है उसका निर्माण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था?
तो वो प्रस्तावित किया गया था जॉर्ज कर्जन के द्वारा। ठीक है, एसएससी CHSL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 1 में 13 जनवरी 2017 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुई थी। तो वो हंटर आयोग का गठन है, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ था, भारत लोक सेवा मंडल का गठन हुआ था और अकाल आयोग का गठन हुआ था। हंटर आयोग का गठन जो है इसके शासनकाल में नहीं हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एसएससी CHSL 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस विश्व विरासत स्मारक को मुगल वंश के कब्रिस्तान के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हुई है। वो हुई है हुमायूं का मकबरा। ठीक है, हुमायूं का मकबरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत में सबसे पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया था। ये किया था बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया ने जो है पहला नियमित व्यापार संघ संचालित किया गया था। ठीक है, रेगुलर ट्रेड यूनियन जो है ये स्थापित किया गया था और जो संचालित किया गया था बीपी वाडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था। ये किया था महाबोधि मंदिर समूह, जो कि गया में स्थित है, बिहार के गया जिले में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा के किसने नारे दिए थे। तो वो नारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सन 1928 में कोलकाता में अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो अखिल भारतीय मजदूर एवं किसान पार्टी के जो अध्यक्ष चुने गए थे वो चुने गए थे साहिल सिंह जोश। ठीक है, साहिल सिंह जोश चुने गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 14 नंबर है कि किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध स्वाभिमान आंदोलन या द्रविड़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो ये किया था इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी। इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सबसे पहली बार किस राजनीतिक अवसर पर गाया गया था। तो ये गाया गया था 1896 का जो अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन था, उसमें ये गाया गया था। तो सबसे पहली बार वंदे मातरम जो गीत है वो गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हेनस्वांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया था। ये किया था नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 15 मार्च का सबसे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत प्रत्येक विधायक को सालाना 3 करोड़ रुपए आवंटित करने का निर्णय किया है। तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है। वो किया जम्मू कश्मीर की राज्य सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में कौन पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है। तो वो रहा है गुजरात। ठीक है, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में शीर्ष पर रहा है गुजरात। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में माथो नागरांग के नाम से जाना जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ है। तो वो शुरू हुआ है लद्दाख में। ठीक है, वार्षिक जो मठवासी उत्सव होता है वो शुरू किया गया है लद्दाख में। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो वो हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है। तो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन कहाँ हुआ था और वे कौन थे। हाल ही में सैयद आबिद अली का जो निधन हुआ है वे कौन थे। तो वे एक फेमस क्रिकेटर थे। ठीक है, जो सैयद आबिद अली थे वो एक फेमस जो है क्रिकेटर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में देश का पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। तो वो बनेगा प्रयागराज में। हाल ही में पहला स्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा। तो वो प्रयागराज में बनेगा। नेक्स्ट हमारा हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है। वो क्या है, बेल के साथ। यानी कि बेल के साथ किया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक का शामिल किया है। यानी कि बजट लोगों में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया है। तो किस सरकार ने किया है। तो तमिलनाडु की सरकार ने ऐसा किया है। तमिलनाडु की सरकार ने जो बजट में लोगो होता है, यानी लोगो जो रुपए का होता है, उसके जगह पे तमिल प्रतीक को शामिल किया उन्होंने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है। तो 25.17% जो है बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ने के बाद टोटल जो परसेंटेज है वन क्षेत्र
लाइक जो फॉरेस्ट कवर जो है इसका टोटल जो 25.17% है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विम्बल्डन यानी कि विम्बल्डन किस खेल से संबंधित है। जो विम्बल्डन है ये किस खेल से संबंधित है, तो यह है टेनिस से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है, तो यह है हॉकी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि फेड कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो टेनिस से संबंधित है। फेड कप टेनिस से संबंधित है। एसेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, वो क्रिकेट से संबंधित है। एसेज ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। फीफा वर्ल्ड कप जो है वो किससे संबंधित है, तो वो फुटबॉल से है। फीफा मतलब फुटबॉल, सीधा सीधी। ठीक है, उसके बाद है थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप जो है बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी होता है। नेक्स्ट है हमारा कि बोर्ड से यानी कि बोर्डर्स जो गावस्कर ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है। जैसे यहाँ पे गावस्कर का नाम आ गया, सुनील गावस्कर का, जो कि सबसे पहले वर्ल्ड कप लाने वाले प्रथम कप्तान थे ये भारत के लिए। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है, तो सुनील गावस्कर क्रिकेट से संबंधित है, इसलिए ये ट्रॉफी भी क्रिकेट से ही संबंधित होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विजडन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो वह है क्रिकेट से। विजडन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा स्टैनली कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है आइस हॉकी से रिलेटेड। स्टैनली कप जो है आइस हॉकी से रिलेटेड है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो वो है टेनिस से। डेविस कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो वह है गोल्फ से, यानी कि राइडर कप जो है गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से संबंधित है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रग्बी विश्व कप जो है किस खेल से संबंधित है, तो वो रग्बी से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे रग्बी लिख दिया है तो ये क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 16 मार्च का सबसे पहला क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य ने 2025 में हरित ऊर्जा नीति लागू की है, तो वो लागू करने वाला सबसे पहला राज्य है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा गाजा में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाने वाली किसकी रिपोर्ट की इजरायली नेताओं ने कड़ी निंदा की है, तो किसकी रिपोर्ट थी ये, तो ये थी संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है, तो वो बनाई है भारत ने। ठीक है, 2025 में पहली बार चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, वो मिला है विकी कौशल को, जो कि हाल ही में छावा मूवी आया था, जो कि छत्रपति संभाजी के नाम पे का उन्होंने किरदार जो है उसमें निभाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 15 मार्च 2025 को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम क्या थी, तो 15 मार्च को जो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था उसका जो थीम है वह है निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई, यानी कि फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस देश ने 2025 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने की घोषणा की है, तो वो घोषणा की है साउथ अफ्रीका ने, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य की सरकार ने हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के बजट में देवनागरी लिपि में रुपए के लोगों को तमिल अक्षर से बदल दिया है, तो बदल दिया तमिलनाडु की सरकार ने। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, तो अब ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस नदी पर भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज पूरा हुआ है, वो हुआ है कृष्णा नदी पर। तो किस नदी पर हुआ है, तो कृष्णा नदी पर हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ है, तो वो हुआ है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत जो है ग्रामीण महिलाओं के लिए मुफ्त सौर पैनल वितरण शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने 5G तकनीक में निवेश की घोषणा की है, वो क्या, रिलायंस जियो ने। किसने किया है, तो रिलायंस जियो ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को 2025 में स्थायी सदस्यता देने का प्रस्ताव रखा है। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली प्रपोज्ड अ परमानेंट मेंबरशिप फॉर इंडिया इन 2025, तो ये रखा गया संयुक्त राष्ट्र में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे किस अंतरिक्ष यात्री को वापस लाने के लिए लिया जाने वाला, यानी कि वापस लाने के लिए जाने वाले स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा है,
वो हुआ है सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर, यानी कि ये दोनों जो है गए थे स्पेस में, और इनका जो अभी ये रिसेंटली में जो है ये वापस भी हो चुके हैं कल के डेट में, ठीक है, यानी कि 20 तारीख के लगभग जो है 19 के रात में ये वापस हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2025 जारी की है, वो जारी की है WMO ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, यानी भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल है, तो उसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस जो है शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था M.N. रॉय के द्वारा, ठीक है, तो वो M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट हमारा दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की, यानी कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में है, तो वह है 10वीं अनुसूची में, 10th अनुसूची में, 10th आर्टिकल में है, यानी कि 10th शेड्यूल में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना के विचारों को निम्नलिखित में से किससे उधार लिया है, यानी प्रस्तावना के विचारों को कहाँ से लिया गया है, तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, यानी कि USA से लिया गया, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची एक नए राज्य के गठन से संबंधित है, तो प्रथम अनुसूची है जिसमें कि नए राज्य का गठन संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह किसने कहा था, तो ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि संविधान की दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है, वो संबंधित है महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से। जो दूसरी अनुसूची, पहली अनुसूची जो है वह है नए राज्य के गठन से संबंधित है, और दूसरी अनुसूची जो है महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट जो ऑफिसर्स होते हैं उनके सैलरीज और अलाउंस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे GV मावलंकर थे, जो कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट हमारा भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, बट लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, और ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन होगा, किस अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो वह है 8वीं अनुसूची में, ठीक है। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था, और इस वीडियो में मैंने 110 प्लस क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं, जो कि मैंने थोड़ा फास्ट वे में मैंने कवर अप किया है, बिकॉज क्या है कि हाफ एन आवर में 100 प्लस क्वेश्चन कवर अप करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज क्या है कि ऐसे बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोज़ हो जाता है, जिससे कि मतलब बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं उसको कि टाइम वेस्टेज हो जाता है। इससे क्या होगा कि आपको एक फास्ट वे में आपको एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद आपका, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय चैनल। एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम।